हाँ जी। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद धाकड़ उपस्थित हुआ हूँ अपने जो संधि की जो कड़ी चल रही है उसको आज हम दो नियम तीन नियम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं। और संधि चल रही थी अपने, संधि में हमने स्वर संधि पढ़ ली थी और व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़ लिए थे हमने। और आज भी कुछ हम नियम पढ़ेंगे, शायद 5 नियम हो गए थे अपने, छठा सातवा और आठा। ये नियम आज पढ़ेंगे हम, मैं वाले नियम। ठीक है। सबसे सरल नियम यही है क्योंकि कभी तो इसका अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है, या फिर पंचम वर्ण हो जाएगा, ठीक है, या फिर कभी कभी अनुसार ही रह जाएगा, या फिर वो अगले वर्ण के समान बन जाएगा। क्या बनेगा? अगले वर्ण जैसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 ही नियम पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट नियम पढ़ेंगे उसके अंदर को ये होगा कि या तो वो पंचम वर्ण हो जाएगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा। दूसरा नियम पढ़ेंगे कि वो पंचम वर्ण आ जाए तो उसका केवल अनुस्वार हो जाएगा। और तीसरा नियम पढ़ेंगे, यदि मैं के बाद में यदि अंतस्थ और उष्म व्यंजन आ जाए। अब आप मुझे ये बताओगे कि अंतस्थ और उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना नियम है उस नियम को हम एक बहुत ही डिटेल के साथ समझते हैं। देखो, पहला नियम क्या कहता है कि यदि प्लस से पहले तो मैं हो। पहला नियम कह रहा है कि जो अपने जो व्यंजन संधि चल रही है उसके अंदर ये शायद छठा नियम है। ठीक है, देखो, छठा नियम कह रहा है कि यदि प्लस से पहले क्या हो, मैं हो, और प्लस के बाद में कैसे लगा कर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कैसे लगा कर वह तक कोई वर्ण आ जाए। ठीक है, तो अर्थात पंचम वर्ण को छोड़कर, ये बात भी ध्यान रखना आप। ठीक है, पंचम वर्ण को छोड़कर आए तो ये जो आपका मैं है ना, या तो इसका अनुस्वार हो जाएगा या फिर इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। क्या होगा? पंचम वर्ण हो जाएगा। नियम ये कह रहा है कि प्लस से पहले मैं होना चाहिए, प्लस से पहले मैं होना चाहिए, तो हमने ये मैं कर दिया। प्लस के बाद में कैसे लगाकर ब तक होना चाहिए, तो प्लस से पहले कैसे ब तक होना चाहिए। देखो, नियम कह रहा है उस कोडिंग कर रहे हैं, प्लस से पहले मैं है, प्लस से पहले मैं है, प्लस के बाद में कैसे लगाकर ब तक कोई वर्ण होना चाहिए। तो अपने जो संगम लिखा है, सम धन गम, देखो, तो ये कह रहा है कि प्लस से पहले यदि मैं होगा और प्लस के बाद में यदि कैसे लगाकर भ तक होगा, तो ये जो मैं है ना, या तो देखो अनुस्वार में चला जाएगा, यानी कि ये जो संकर है या तो ये अनुस्वार में चला जाएगा या फिर ये पंचम वर्ण में चला जाएगा। ठीक है, या फिर ये पंचम वर्ण में चला जाएगा। दोस्तों, मैंने ये 3 शब्द लिखे हैं, तीनों ही शब्द शुद्ध है। ठीक है, हिंदी में ये तीनों शब्द शुद्ध है, लेकिन हम जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं। अगर आपके सामने कभी ये शब्द आए ना, तो ये शब्द भी 100% शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये नियम कह रहा है कि यदि वो मैं आए, मैं के बाद में क अथवा ब आए, कैसे ब लगा कर आए, तो या तो वो अनुस्वार बन जाता है या फिर वो पंचम वर्ण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके मैं आपको कुछ नियम लिखा रहा हूँ। नियम लिखाने के बाद में हम वापस इसी तरह डिटेल से समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एक बार अपन नियम लिख लेते हैं इसके, कैसे क्या होता है। देखो, पहला वाला नियम जो हमने लिखा है उसी को वापस लिखते हैं इधर, सम तन में कर। ठीक है, और दूसरा नियम लिखते हैं अपन सम, अच्छा, दूसरा वापिस, शंकर भगवान के 2 ही रूप हैं, कैसे भी लिखो और कैसे भी याद करो, क्योंकि तभी तो उनका नाम भोला भंडारी है। सम धन में कर, और एक करते हैं हम सम धन में कल्प, और एक करते हैं अपन सम धन में गम, और एक करते हैं हम संग धन में और गठन, गठन कर दो, सम धन में गठन, और सम धन में क्या कर दो तो संख्या हो जाएगा। फिर एक और कर दो आप, गम प्लस में गा कर दो। ठीक है, और कुछ उदाहरण और ले लेते हैं इधर, और एक कर दो आप अलम तन में कार कर दो। ठीक है दोस्तों, और कुछ और कर दो इधर, भयम धन में कार कर दो।
ठीक है। और आप कर दो, और संक्षिप्त वाला कर दो, और समधन क्षिप्त, अपन नहीं कहते हैं क्या, संक्षिप्त वर्णन की। देखिए दोस्तों, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर इनका साथ में हम संधि रूप बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में देखो छह वाले ले लो, जैसे कि सम धन में 4 कर दो, और सम धन में 6 कर दो। देखो ये विसर्ग लगा हुआ, आप इसको समूह समूह मत समझ लेना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में सम प्लस में ज्ञान कर लो, सम प्लस में ज्ञान कर लो, ठीक है दोस्तों। और सम प्लस में जीवनी, ठीक है, सम प्लस में जीवनी कर लो। उसी प्रकार दोस्तों मैं और कुछ उदाहरण इधर लिख देता हूँ, क्योंकि अपने इधर स्पेस ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ जैसे लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ सम प्लस में ताप, और कुछ लिख देता हूँ सम प्लस में देह। मेरा एक ही टारगेट है कि जितने उदाहरण मैं कर रहा हूँ ना, जितने उदाहरण अगर आप करोगे ना, तो शायद आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी कि ये उदाहरण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, एक ही साथ लिखे हैं, ये भी नहीं कि मैं साइड में कुछ कर रखा हूँ कि यार उस दर से टिप टिप के लिख रहा हूँ। एक ही मेरी गर्दन, एक ही सीट में, जिस तरह मैंने ये उदाहरण याद किए ना, बार बार देख के देखो। देखो अपन जो नियम कह रहे हैं उसको डी कर रहे हैं। देखो प्लस से पहले मैं हो, प्लस के बाद में क्या हो, तो या तो वो पंचम वर्ण बन जाएगा या फिर वो अनुस्वार हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार हो जाएगा। देखो जैसे कि ये शंकर है, देखो शंकर को यदि मैं ऐसे भी लिखूंगा ना तब भी शंकर सही है, ठीक है। और यदि मैं शंकर को ऐसे लिखूंगा ना तो भी शंकर सही है। और शंकर भगवान को यदि मैं ऐसे लिखूंगा ना तो भी शंकर भगवान सही है। ये पे देखो प्लस से पहले मैं है, प्लस के बाद में कैसे लगा अगर ब तक वर्ण है, देखो तो शंकर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, शंकर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो शंकर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने देखो अपन जो आमचालिक भाषा में ना या तो इस शंकर का प्रयोग करते हैं या इस शंकर का प्रयोग करते हैं। ये शब्द आते हैं अपन को लगता है कि यार ये तो शब्द गलत है, पर दोस्तों ध्यान रखना ये भी हिंदी के अंदर शुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि ये नियम कह रहा है ना, उस कोडिंग शुद्ध है। देखो इसके बाद संकल्प, देखो सारे उदाहरण में एक साथ ही बता देता हूँ। सम प्लस में देखो प्लस से पहले मैं और प्लस के बाद में कैसे लगाकर पैतक वर्ण पंचम वर्ण है नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा संकल्प। देखो इसके अंदर भी संकल्प वैसे ही हो सकता है, ये तीनों रूप, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, फिर आप कहोगे कि इसका नहीं लिखा, तो लिख रहा हूँ मैं इसका संकल्प, ठीक है। और ये भी इस तरह भी हो जाएगा सम प्लस में गम, देखो प्लस से पहले मैं, प्लस के बाद में कैसे लगा अगर भैतक है तो संगम। आप भी कमेंट बॉक्स में कोई उदाहरण वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। संगठन अपन नहीं कहते हैं सम प्लस में गठन, ठीक है। और सम प्लस में ख्या संख्या, ठीक है। और गम प्लस में गंगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अलम प्लस में कार, देखो प्लस से पहले मैं है, प्लस के बाद में कैसे लगा अगर भैतक है तो क्या बनेगा इसका, देखो अलम धन में कार, ठीक है। उसी प्रकार देखो प्लस से पहले मैं है, प्लस के बाद में कैसे लगाकर पैतक है तो इसका क्या बन जाएगा, या तो पंचमण, ये देखो अलंकार है, ये अलंकार है ना, देखो अलंकार ऐसे भी शुद्ध है, ये जो अलंकार है ना ऐसे भी शुद्ध है, ठीक है। या फिर हम इनको ऐसे लिखे ना, तो भी ये शब्द शुद्ध है, गलत नहीं है, तीनों रूप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। मैं आपको एक नियम पढ़ाऊंगा, यदि मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आ जाए तो केवल मैं का क्या होगा, अनुस्वार ही होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिर ये नियम बनाओगे ना तो फिर ये गलत होंगे, लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग तो ये शब्द शुद्ध है। देखो उसमें प्लस के बाद में एक नियम आएगा, वो मैं बताऊंगा आपकी, ये रिलेव है, और दाल तंत्य दालु व मूर्धन्य, और ये जो है ना वो वाले शब्द आएंगे, तब केवल मैं का अनुस्वार ही होगा और कुछ नहीं होगा, ये फिर बाद में बताऊंगा। से भयंकर,
ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार वयम प्लस में कार, संक्षिप्त अपन नहीं कहते हैं पक्का मत यार, कोई संक्षिप्त में हो तो वो बता। और हम भी कोई चीज़ जो अगर संक्षिप्त में जल्दी समझ में आ रही है तो वो चीज़ हम ज़्यादा देखना। पर सम प्लस में 4, प्लस से पहले में प्लस के बाद में, तो क्या हो जाएगा सम प्लस में 4, ठीक है। सम प्लस में, अरे यार समझाने के चक्कर में क्या है कि बार बार कोई शब्द ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। सम प्लस में ज्ञान, संज्ञान होता है वैसे, पर अपन संज्ञान, सम प्लस में जीवनी, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार सम प्लस में ताप है, तो देखो मैं का अनुसार हो जाएगा सन ताप, अपन बोलते हैं ना संदेह है, ठीक है। और हम बोलते हैं ना सम देश, ठीक है। और उसी प्रकार हम ये भी बोलते हैं ना सम तन में पूर्ण। देखो 3 और उदाहरण लिख रहा हूं मैं, सम तन में प्राप्त, और देखो ये 3 सम प्लस में बहु, ये भी लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखो मैं 15 उदाहरण इसलिए लिखा रहा हूँ कि कोई ना कोई उदाहरण से तो आपके जरूर समझ में आ ही जाएगा। देखो 3 और उदाहरण लिखे मैंने। देखो प्लस से पहले मैं हूँ, प्लस के बाद में आपके कैसे लगाकर बेहतर तो कोई भी बढ़ना हो तो उसका या तो अनुसार हो जाता है या फिर पंचम होना जाए, संपूर्ण, संप्राप्त और संभव, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि संभवतः आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक छोटा सा नियम है। अब देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि प्लस से पहले तो भय होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस है, प्लस से पहले तो भय होना चाहिए था। और हमने यहाँ क्या बोला था कि पंचम वर्ण को छोड़कर, ठीक है। अब नियम आएगा कि प्लस से पहले तो भय हो और प्लस के बाद में मैं हूँ, तो मैं अगले वर्ण जैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर हम अगला नियम पढ़ रहे हैं। अगला नियम अपना ये कह रहा है कि यदि प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद में यदि पंचम वर्ण हो तो मैं अगले वर्ण जैसा ही हो जाता है। मैं का हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। एक नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। मैं के 3 नियम है, ये हर बार किसी ना किसी पेपर में तो मैं वाला, टेदे वाला और आगे आएगा आपका भी टे और ठे वाला नियम। ये जो नियम है ना, मान लो कि आप तो बस 2 नंबर पक्के हो गए इस 2 नियम से तो आप, ठीक है दोस्तों। अब जो अपना अगला नियम कहता है वो ये कह रहा है कि प्लस से पहले मैं हो, ठीक है। और प्लस के बाद में क्या बोल रहा है कि पंचम वर्ण आ जाए। कौन सा वर्ण आ जाए? पंचम वर्ण आ जाए, तो मैं का अगले वर्ण जैसा ही रूप हो जाएगा। अगले वर्ण जैसा ही बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है इधर, जैसे कि मैंने लिखा है सम तन में मान, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण लिखा मैंने, सम तन में मान। ये अपना नियम कह रहा है कि प्लस से पहले मैं हो। देखो ये रहा प्लस और प्लस से पहले मैं, ठीक है। प्लस के बाद में पंचम वर्ण होना चाहिए। अब देखो पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये जो अपने क, च, ट, त, प, ठीक है। ड, च, अण, न और म, ठीक है दोस्तों। इतना तो सभी को पता होगा कि ये है पंचम वर्ण, ये है प्रथम वर्ण और प्रथम वर्ण है ये इनका पंचम वर्ण है, ठीक है। तो ये देखो मैं पंचम वर्ण है, तो इसका क्या होगा? अगले वर्ण जैसा ही बन जाएगा। यानी कि ये जैसे मैं है ना, तो ये है ना विसर्ग है ना, तो भी मैं जैसे बन जाएगा। जैसे कि अपन लिख देना सम्मान, तो ये इसका हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक और शब्द लिख दिया मैंने, सम दन में मोहन, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि प्लस से पहले मैं हो, प्लस के बाद में भी पंचम वर्ण, पंचम वर्ण में तो क्या आ जाएगा आपके सम मोहन, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार एक और ले लेता हूं मैं, सम
तन में निहित, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ मैं आपके सम प्लस में निकिट, ठीक है। और एक दो और ले लेता हूँ जैसे सम प्लस में नारी, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ मैं समधन में न्यासी, ठीक है। और भी एक ले लेंगे। देखो सब में पंचम वर्ण, ये 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 मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, तो ओनली मैं हो अगले वर्ण जैसा जाए, जैसे कि देखो सम, ठीक है। तो ये मैं है ना अगले न जैसे हो जाएगा, तो ये सम नि हित, ठीक है। सन्निकिट, तो डबल न हो जाएगा सन्नी किट, ठीक है। ये आपके तय है, ठीक है। उसी प्रकार आपके सम प्लस में नारी, तो क्या हो जाएगा सन नारी, ठीक है दोस्तों। सम प्लस में न्यासी, ध्यान रखना सन्यासी ऐसे भी शुद्ध होता है और ऐसे भी शुद्ध ही माना जाता, डबल न आ जाए ना तब भी शुद्ध ही माना जाता है, ठीक है। सम प्लस में, और सम प्लस में नीत हो गया, निकट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपना नियम है, मैं के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए तो मैं भी अगले वर्ण जैसा ही हो जाता है। अगला अपना जो एक और नियम बचा है, देखो ये नियम हो गया अपना 7वां नियम। अगला जो 8वां नियम है वो ये कहता है कि यदि प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद में उसमें व्यंजन आ जाए, एक शब्द लिखा है मैंने उसमें और अंतस्थ, देखो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण आ जाए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे कि उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इनको मिटा रहा हूँ। बहुत ही सरल है। शायद आपको ये व्यंजन संधि पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि मतलब जितनी अपन समझते हैं कि हार्ड है उतनी संधि इतनी हार्ड है नहीं। और अपन को आपको अगर ऐसा भी लग रहा होगा कि समास में कैसे क्या होगा, समास में आपको इससे भी और ज़्यादा तरीके से आपको कैसे समझ में आएगा, ये तरीका अपनाऊंगा मैं। ये तरीका नहीं अपनाऊंगा कि व्याकरण का नियम क्या कह रहा है, उसके नियम तो हम चलेंगे लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये भी चलेंगे कि अपने को कैसे समझना है, ये चीज़ ज़्यादा जरूरी रखता है। देखो पढ़ाने में तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन जो पढ़ाता है याद कराने का जो तरीका करवाता है ना, वो चीज़ अपने को बेस्ट लगती। कोई चीज़ अगर हमने 1 घंटा तक पढ़ी है वो चीज़ हमारे काम की नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या है। इसका अंतिम नियम पढ़ लेते हैं। देखो उसमें व्यंजन होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य और है, और अंतस्थ य, र, ल और व, ठीक है। देखो अब परिभाषा भी यही बनेगी, यदि देखो परिभाषा क्या बनेगी, यदि प्लस से पहले मैं हो, ठीक है, और प्लस के बाद में उसमें या अंतस्थ व्यंजन यानी कि मूर्धन्य दंत्य तालव्य है, यह र ल व हो, तो मैं का केवल अनुस्वार ही बन जाता है। क्या बन जाता है, मैं का केवल अनुस्वार ही बन जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है, अपन पढ़ते हैं ना बहुत, सम प्लस में विधान, विधान का मतलब होता है कानून। देखो बाबा ये देखो, ये रहा अपना प्लस, प्लस से पहले मैं है, प्लस के बाद में वह है, प्लस के बाद में वह है, प्लस से पहले मैं है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, केवल अनुस्वार का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे हम इनको, संविधान, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार मैं आपको हर तरह के उदाहरण लेके आ रहा हूँ। अब देखो अच्छी तरह समझ लो इसको, प्लस से पहले ये मैं रहा, प्लस के बाद में ये वह रहा, प्लस से पहले ये मैं है, प्लस के बाद में ये वह, तो केवल इसका अनुस्वार ही होगा। तो इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ठीक है, अब मैं इसके कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया सम धन में यम, ठीक है, सम धन में योग, ठीक है, फिर मैंने लिया सम धन में लाभ, और फिर मैंने लिया है सम धन में लग्न, ठीक है, फिर मैंने लिया है सम धन में राष्ट्र, ठीक है। अगला ले लो सम धन में रचना,
ठीक है। और सम धन में रचना हो गया, राष्ट्र हो गया, रूप ले लो, रूप हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। सम प्लस में विज्ञान ले लो, सम धन में, ये अंतिम नियम है अपना, मैं वाला तीसरा नियम बता रहा ना, सम प्लस में विज्ञान। अभी लिया हम सम प्लस में विधान, सम प्लस में विधान, ठीक है। सम प्लस में हार, सम धन में, सम प्लस में सार, और सम प्लस में से, ठीक है। दो और लिख लो, एक और लिख लो, सम धन में वहती, और एक अंतिम लिख लो, किम धन वदंती, किम धन में वदंती, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब अपन इसको बहुत ही विस्तार तरीके से समझते हैं कि मैं के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन आए तो मैं केवल अनुस्वार ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो समझते हैं, देखो प्लस से पहले क्या है, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, हर चीज में आप देखो अंतस्थ और उष्म व्यंजन ही मिलेंगे आपको, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखो सभी जगह प्लस पर ये मिलेंगे। तो क्या करना आपको, ये जो मैं है इसका केवल आपको अनुस्वार बना देना। तो कैसे बनेगा, संयम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने संयम। सम प्लस में योग, संयोग, ठीक है। आप संयोग, मेरी ये जो क्लास है, वीडियो है, आप इसको पूरा देख लेना, पूरा इसको लाइक कर देना, पूरा इसको सब्सक्राइब कर देना, लिंक को आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उन पे सबको शेयर कर दो, क्योंकि ये जो संधि में पढ़ा रहा हूँ ना, ये RS SI और IS के तक की जो लेवल की है, पटवार, वीडियो, LDC, उनमें सब में ये ना आपके कारगर साबित होगी, और इससे बेसिक तरीका शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। देखो सम प्लस में लाभ, देखो पढ़ाने में तो सब कुछ पढ़ा देते हैं, है ना, पर आपके समझ में आए ना, उस हिसाब से पढ़ाई तब आपको फायदा है। बाकी सभी जगह पढ़ाते हैं, हर जगह, हर, आप देखो यूट्यूब का जमाना, आप खोलोगे जिस भी चैनल में खोलोगे ना, आप हिंदी लिखोगे ना तो 100 चैनल के नाम आ जाएंगे, लेकिन अपन जो जैसे जिस तरह से बेसिक जो तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, उस तरीके से शायद कोई नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी का दर्द एक विद्यार्थी समझता है, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको पढ़ा है उस तरह मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेरे साथ मेहनत कर लो, एक अच्छी नोटबुक से अपना ये नोट्स बना लो, या फिर आप नोट्स नहीं भी बनाओ तो आप एक काम करो, क्लास को 2 या 3 बार देख लिया करो, ठीक है। उसी प्रकार सम प्लस में लग्न, सम प्लस में लग्न, सम प्लस में राष्ट्र, ठीक है। सम प्लस में रचना यानी कि संरचना, सम प्लस में रूप, ठीक है दोस्तों। और सम प्लस में विज्ञान, सम विज्ञान, ठीक है। उसी प्रकार सम प्लस में विधान, संविधान अभी समझाइए अपने, और सम प्लस में हार, संहार, संहार, सम प्लस में सार, ये संसार ना तो किसी का हुआ है और ना ही किसी का होगा। सम प्लस में संयम, संयम, और सम प्लस में वहती, और किम प्लस में वदंती। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि तीनों मैं वाले नियम आपको बहुत ही, मैंने बेसिक तरीके से जो जितना 0 से 0 लेवल हो सकता है उतना मैंने समझाया है। उम्मीद करूँगा कि ये तीनों नियम आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए होंगे। अगर आप के इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।